Uterine relaxants. These are the drugs which decrease uterine motility. The definition of uterine relaxant is that these are the drugs which are used in a pregnant woman in order to decrease the uterine motility. Means जो uterine contractions जो होते हैं उसको reduce करने के लिए uterine relaxant drugs दिए जाते हैं. Here are some uses of uterine relaxants. Delay or postpone labor. Delay और postpone labor मतलब अगर मदर को प्रीमेच्योर लेबर हो रहा है तो उसको डिले करने के लिए प्लस लेबर को पोस्टपोन करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट अरेस्ट अबॉर्शन, तो अबॉर्शन कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट डिसमेनोरिया, अगर कोई लेडी को डिसमेनोरिया हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए यूट्राइन रिलैक्सेंट ड्रग्स दिए जाते हैं. सप्रेशन ऑफ लेबर अलाउड फीटस टू मैच्योर, तो अगर कोई मदर को प्री मैच्योर लेबर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको प्री मैच्योर लेबर को कंट्रोल करके प्लस फीटस को और आगे मैच्योर होने में हेल्प करने के लिए यूट्राइन रिलैक्सेंट्स यूज़ होते हैं. Here the contraindications means to those to whom we should not give the uterine relaxant drugs. First is rupturing of membrane, तो अगर कोई पर्सन का यूट्राइन मेम्ब्रेन्स जो है उसके मेम्ब्रेन्स रप्चर होने वाले हैं या फिर हो सकते हैं या फिर हुए हैं तो वैसे पर्सन्स को यूट्राइन रिलैक्सेंट ड्रग्स नहीं देते हैं. नेक्स्ट इज एंटीपार्टम हेमरेज ऑकर, तो the persons who may have antepartum hemorrhage in severe toxemia of pregnancy. In severe toxemia of pregnancy, toxemia means blood poisoning due to bacterial infection. तो अगर कोई पर्सन मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे भी यूट्राइन रिलैक्सेंट ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन. इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन मीन्स इंट्रा यूट्राइन में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी शुड नॉट गिव द यूट्राइन रिलैक्सेंट ड्रग्स. तो दीज आर दी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ यूट्राइन रिलैक्सेंट्स. Here are some classifications of uterine relaxants. First is adrenergic agonist, under that is ritodrine. Second is calcium channel blocker, under that is nifedipine. Magnesium sulfate. Fourth is oxytocin antagonist, under that is atosiban. And last is the miscellaneous ethyl alcohol, nitrates and halothane. One by one we will see. First is the adrenergic agonist, which is also beta 2 selective agonist. Its main function is to suppress premature labor and delay delivery in exigency. Exigency is nothing but an urgent need or demand. तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का मेन फंक्शन ये है कि वो प्रीमेच्योर लेबर को रिड्यूस करे और वी कैन ऑल्सो से सप्रेस करे एंड प्लस इट ऑल्सो डिले द डिलीवरी. डोज इज 50 माइक्रोग्राम पर मिनट. IV इन्फ्यूशन इंक्रीज्ड विथ एवरी 10 मिनट. तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का डोज है 50 माइक्रोग्राम पर मिनट, जो कि IV इन्फ्यूशन दिया जाता है एवरी 10 मिनट्स. हर 10 मिनट में IV इन्फ्यूशन 50 माइक्रोग्राम पर मिनट दिया जाता है टू सीज द यूट्राइन कंट्रैक्शंस. तो मदर को अगर प्रीमेच्योर लेबर हो रहा है या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है तो उसको रिड्यूस या फिर सप्रेस करने के लिए एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट 50 माइक्रोग्राम पर मिनट दिए जाते हैं. Next is 10 mg IM 4 to 6 hourly followed by 10 mg oral delivery postponed. अगर 50 माइक्रोग्राम IM देते हैं या फिर 50 माइक्रोग्राम पर मिनट IV दे सकते हैं या फिर 10 mg IM 4 to 6 hourly भी दे सकते हैं टू पोस्टपोन द डिलीवरी. Here are the side effects. Cardiovascular, metabolic complications. Cardiovascular complications may arise, metabolic complications may arise, anxiety, restlessness and headache. These are the side effects of adrenergic agonist. Not used in diabetic persons, heart disease person and steroids or beta blockers.
सेकेंड इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. फर्स्ट हमने देखा था एड्रेनर्जिक agonist and second is the calcium channel blockers. It reduce the tone of myometrium and oppose contraction. As we know that during the uterine contractions, the myometrium layer stone becomes very hard, stretchable हो जाता है, जो कि contractions होने के chances रहते हैं. तो उसको reduce करने के लिए जो myometrium layer है उसका जो tonicity रहता है उसको वो reduce करता है to reduce the contractions, oppose contraction or else we can say the reduce contractions. Second is having smooth muscle relaxant action. तो smooth muscles में भी ये act होता है. Next is to postpone labor. These are the three main actions of calcium channel blockers. Dose is 10 mg oral every 20 to 30 minutes. तो ये ओरली दिया जाता है 10 mg every 20 to 30 हर एक 20 मिनट में या फिर आधे घंटे में 10 mg ओरली ये ड्रग दिए जाते हैं टिल कॉन्ट्रैक्शन सीजेस फॉलोड बाय 10 mg 6 आवर्ली. जब तक कॉन्ट्रैक्शन सीज हो जाते हैं, सीज नहीं होते तब तक ये ड्रग्स दिए जाते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स आर टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन. एज यू नो दैट टैकीकार्डिया मीन्स रैपिड हार्ट बीट एंड हाइपोटेंशन. दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ calcium channel blockers. Third drug is the magnesium sulfate. Magnesium sulfate's main action is to control convulsions and reduce BP in toxemia of pregnancy. तो magnesium sulfate का main action ये होता है कि अगर pregnant mother है तो convulsions को reduce करने के लिए plus BP को भी reduce करने के लिए magnesium sulfate drugs दिए जाते हैं. Drug of choice is to prevention and treatment of seizure in pre-eclampsia and eclampsia. तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है pre-eclampsia and eclampsia दोनों को reduce करने के लिए and also to control the convulsions and BP of a pregnant mother, magnesium sulfate is given. Next drug is the oxytocin antagonist. Peptide analog of oxytocin act as antagonist at receptor. तो जो oxytocin antagonist जो है वो कहाँ पे एक्ट होता है? एंटागोनिस्ट एंड रिसेप्टर में एक्ट होता है. इट सप्रेसेस प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पोस्टपोन प्री टर्म डिलीवरी. तो ये प्रीमेच्योर लेबर हो रहा है या फिर प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है मदर को, तो उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर सप्रेस करने के लिए. नेक्स्ट टू पोस्टपोन द प्री टर्म डिलीवरी. तो टर्म डिलीवरी नहीं होने से पहले अगर मदर को प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स दिए जाते हैं. Here last is the miscellaneous drugs. Ethyl alcohol, nitrates, progesterone, PGS, prostaglandin synthesis inhibitors can depress uterine contraction. तो ये सारे ड्रग्स है miscellaneous के अंदर आते हैं जो कि डिपेंडेबल नहीं है. और थर्ड पॉइंट इज दैट प्रोजेस्ट्रॉन हैज़ बीन फाउंड टू प्रिवेंट मिसकैरेज इन सम हाई रिस्क केसेस. तो प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि ये मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं इन हाई रिस्क केसेस. सो इट इज़ नॉट अलाउड to give the progesterone. Thank you.